यो हैकर्स, क्या हाल चाल। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आ गए हैं नया वाला टॉपिक जो आप लोगों को आज पढ़ना है। और ये जो है हमारा लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट फेज का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं लिनक्स की डायरेक्टरीज के बारे में, ठीक है। लास्ट जो वीडियो थे हमने उसमें पढ़ा था कि भाई लिनक्स के बारे में कमांड्स वगैरह जो है सारे कवर कर लिए थे। आज हम लिनक्स की डायरेक्टरीज के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टरीज की स्पेलिंग यहाँ पे दोबारा गड़बड़ हो गई है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। और भाई चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोगों को समझना इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग रूट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डायरेक्टरीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहले कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्टरीज जो है यहाँ पे सबसे पहली वाली जो डायरेक्टरी हमारी होती है वो हमारी होती है /etc वाली डायरेक्टरी। तो ये डायरेक्टरी क्या काम करती है, तो पहले आप नोट्स बना दो, ठीक है। तो फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉमन प्लेस लोकेशन to store system files that is used by operating system, ठीक है। नेक्स्ट जो डायरेक्टरीज है वो उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कवर कर देंगे। ये VAR वाला है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल डेटा। तो वेरिएबल डेटा से डाल देते हैं। स्टोर्स डेटा that is written or accessed by the। स्पेलिंग देख लेना खुद ही, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग खुद ही देख लेना जहाँ पे गड़बड़ है। ऑन सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्टरी आती है वो हमारी होती है /रूट वाली। तो /रूट वाली डायरेक्टरी क्या होती है वो देख लेते हैं। ये हमारा होम फोल्डर होता है फॉर रूट यूजर्स, ठीक है। अभी सब समझा देंगे, ठीक है। तो चौथा जो होता है वो होता है #TMP, जिसको हम टेम्पररी भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैश जो इसमें एक ही स्लैश है ना। हाँ, इसका फुल फॉर्म टेम्पोररी होता है, ठीक है, टेम्पररी। स्टोर्स डेटा that is used for only once or twice after restarting the system. Data is cleared from the folder। तो भाई बहुत हो गई हमारी इंग्लिश। तो आप लोगों ने भाई इंग्लिश तो देख ही लिया होगा, ठीक है। बहुत ही खराब है, तो इंग्लिश में नहीं जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिनक्स की डायरेक्टरीज के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी डायरेक्टरीज लिनक्स के अंदर होती है, मेन जो है बहुत सारी होती है, ठीक है। मेन आज हम 4 देखेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे यूज में लेनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो डायरेक्टरी हमारी होती है ना वो होती है ये आप देख रहे हो /etc। ये वाली जो डायरेक्टरी होती है, अब यहाँ पे एक और बात हो गई, वो आपको मैं जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम अपना टर्मिनल को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो मैं लॉग इन करता हूँ। तो यहाँ पे हमें अब जो है क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डायरेक्टरी होती है वो होती है /etc वाली डायरेक्टरी, ठीक है। ये होती है कॉमन प्लेस लोकेशन टू स्टोर सिस्टम फाइल्स। यहाँ पे जो है हमारी जो सिस्टम की फाइल्स होती है वो स्टोर होती है, जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे यूज करती है। यानी जो सिस्टम की फाइल जो है वो स्टोर इसमें होती है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे यूज करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा इसको समझने से पहले। आप जैसे ही अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन करते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन किया और आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो है ना, ये नॉर्मल टर्मिनल जो है, ये हम यहाँ पे जो यूज करते हैं ये हमारे डेस्कटॉप पे होता है, ठीक है, मतलब ये रूट में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखो रूट जो है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये डॉट से भी स्टार्ट होता है, ठीक है हमारा। यहाँ पे ब्रो ये डॉट कहाँ गया? हाँ, इस फोल्डर के पहले अगर डॉट है तो वो रूट है, ठीक है। तो रूट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 4 लेवल एक्सेस, ठीक है, सिस्टम का कोर लेवल एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक डॉलर साइन दिख रहा है। अगर आपको डॉलर साइन दिख रहा है मतलब हम अभी अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये डॉलर साइन हमारा अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी हम जो है अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है, रूट एनवायरनमेंट के अंदर नहीं है। रूट एनवायरनमेंट के अंदर हमें जाना पड़ता है, ठीक है। रूट जो होता है वो हमारे सिस्टम के कोर लेवल के अंदर जो होता है, परफॉर्म जो हो रहा होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल एनवायरनमेंट है, सब कुछ यूज कर सकता है। रूट के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, एक कमांड यहाँ पे आता है जिसके थ्रू आप रूट के अंदर जा सकते हो। तो जो कमांड है हमारा वो होता है sudo su, ठीक है। ये कमांड जो है हमें होता है रूट के अंदर जाने के लिए। अभी आप देखो यहाँ पे डॉलर साइन है, तो ये डॉलर साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अभी हम नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर है। अगर यहाँ पे हैश साइन आ जाए, ठीक है, हैश साइन अगर यहाँ पे आ जाए तो हमें पता चल जाएगी कि हम लोग भाई रूट वाले के अंदर है। तो उसके लिए हम जो कमांड यहाँ पे डालते हैं वो डालते हैं sudo su कमांड, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब जो भी आप लोगों का पासवर्ड है वो यहाँ पे आप डालो और एंटर करो। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और देखो आप रूट लेवल का एक्सेस अब यहाँ पे आपके पास आ गया है। और अब यहाँ से देखो हैश में चेंज हो गया है, जो डॉलर था नॉर्मल एनवायरनमेंट आपका वो यहाँ पे हैश में चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे जो रूट एक्सेस है आपको मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी डायरेक्टरीज जो है स्टोर होती है वो सारी ये वाली डायरेक्टरी स्टोर होती है जो कि सिस्टम के अंदर होती है, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर आप देख नहीं सकते हो, बट रूट के अंदर आपको ये सब देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहले हैश ईटीसी आता है, तो यहाँ पे आपकी सिस्टम फाइल स्टोर होती है जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करती है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है ये वो देख लेते हैं। तो देखो जैसे कि अब क्या मैं करता हूँ, अगर मैं एलएस यहाँ पे करूँ तो आप देखो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं ओपन एनवायरनमेंट के अंदर मैं एलएस करता था तो मुझे वही सब आ रहा है जो नॉर्मली मेरे डेस्कटॉप के अंदर है, ठीक है, मतलब मैं रूट फोल्डर के अंदर अभी नहीं गया। तो रूट फोल्डर के अंदर किस तरीके से जाना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीडी कर लेता हूँ और रूट के होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये कमांड मैंने सारी पढ़ाई हुई है, लास्ट वीडियो देख लो। अब क्या करते हैं कि भाई देखो अगर मैं एलएस यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है, अभी कुछ है नहीं। तो हम पहले यहाँ पे मूव करेंगे रूट की तरह, ठीक है। रूट की तरह अगर आपको रूट में मूव करना है डायरेक्टरी के अंदर तो आपको ये स्लैश यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी टू स्लैश, ठीक है। अब जो है हम रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे पहले, उसके बाद लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल था ना, होम और काली के अंदर आपने लिस्टिंग की, ठीक है। रूट यूजर तो आप हो, लेकिन यहाँ पे होम और काली के अंदर आपने लिस्टिंग की। और यहाँ पे सबसे पहले हम रूट के अंदर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे सीडी स्लैश जो है यहाँ पे डालूंगा, तो इसकी हेल्प से मैं रूट फोल्डर के अंदर चला जाऊंगा। तो अब मैं एंटर करता हूं, तो अब यहाँ पे देखो मैं अब जो है रूट फोल्डर के अंदर चला गया हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एलएस कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब रूट के अंदर, ठीक है, कोर सिस्टम के अंदर जो सब कुछ यहाँ पे स्टोर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है स्लैश ईटीसी, जहाँ पे हमने बोला हमारा सिस्टम या फाइल यहाँ पे स्टोर होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो हैश ईटीसी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा ईटीसी वाला, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो है यहाँ पे सिस्टम फाइल्स रहती है, स्टोर रहती है सिस्टम फाइल्स, और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज करता है। आपको इसके अंदर जाना है तो हम सीडी जाएंगे और स्लैश डालेंगे क्योंकि हम रूट के अंदर है, और ईटीसी यहाँ पे टाइप कर दूंगा, एंटर कर दूंगा तो आप इस फोल्डर के अंदर आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एलएस करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिस्टम जो है अपनी फोल्डर यहाँ पे सेव करता है, जैसे देख सकते हो पाइथन 3 यहाँ पे है, पाइथन 2.7 है, ठीक है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे बहुत ही सारे फोल्डर्स है। तो यहाँ पे देखो होस्ट भी यहाँ पे, होस्ट डॉट एलो, होस्ट डॉट कॉन्फिग भी है यहाँ पे, आईडी मैट भी, कॉन्फिग भी है, पासवर्ड भी है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका सिस्टम स्टोर करता है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज कर रहा है। देखो वायर शार्क भी है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है मैं आगे जाके। तो ये सब जो है ऑलरेडी जो है फाइल्स जो है आपके सिस्टम के अंदर है, तो फिर जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करती है, ठीक है, ये स्टोर्ड फाइल्स होती है। अब हम बाहर आ जाते हैं इससे, ठीक है, और हम दोबारा चले जाते हैं रूट फोल्डर के अंदर।
उसके बाद दोबारा ls करते हैं। ये जो अगर आपको कमांड समझ में नहीं आ रही है, मैं ये फास्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एक 50 मिनट्स की मैंने जो वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको जो है कमांड यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है भाई, मेरे चैनल पे आ जाना है, ठीक है। और कमांड्स अगर आपको क्लियर करने हैं तो आप ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो को यहाँ पे वॉच कर लो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर जो है सारे के साथ मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ इस वीडियो को आप वॉच करो और इस वीडियो से जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे बेसिक कमांड यहाँ पे कवर किए हैं, तो इस वीडियो को आप देख लो। तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहला ईटीसी वाला जो है कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे हमने देखा कि भाई अपना जो सिस्टम फाइल्स है वहाँ पे स्टोर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करता है। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्लैश वी ए आर, स्लैश मतलब रूट और यहाँ पे वी ए आर मतलब वेरिएबल डेटा होता है, ठीक है। ये ऐसा डेटा होता है ना जो आप लोगों की एप्लीकेशन देती है, ठीक है। जब एप्लीकेशन चल रही होती है, वो जो अपना डेटा स्टोर करती है, वो जो डेटा है वो इस फोल्डर के अंदर सेव होता है, वेरिएबल डेटा। इसको हैश वी ए आर जो फोल्डर है, इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर होता है एप्लीकेशन का, जो कि आपकी रन कर ली, जो एप्लीकेशन आपका जो डेटा स्टोर करती है वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर करती है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इस फोल्डर को भी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं देखता हूँ कि भाई ये वाला फोल्डर कहाँ है, ये देख सकते हो वी ए आर वाला जो है वेरिएबल वाला फोल्डर है। हम इसके अंदर चले जाते हैं, सीडी मैं स्लैश करता हूँ रूट और वेरिएबल फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ और एलएस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो ये सब जो है आपका एप्लीकेशन यहाँ पे स्टोर करता है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपका लॉग है, ठीक है, यहाँ पे लॉग करता है स्टोर, टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है, रन ऑप्शनल, ठीक है, मेल है यहाँ पे। तो ये सब जो है आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ पे स्टोर करता है, ठीक है। सीडी अगर मैं स्लैश लॉग यहाँ पे करूँ, तो अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा क्योंकि ये जो है ऑलरेडी स्टोर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ना, ये एप्लीकेशन का यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। भाई ये टर्मिनल बाबा को क्या हो गया, टर्मिनल बाबा हमसे गुस्सा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा आ जाते हैं होम पेज पे, उसके बाद सीधी रूट में चले जाते हैं, उसके बाद एलएस करते हैं। तो हमने जो है दो यहाँ पे देख लिए, एक तो हमने वेरिएबल देखा जो कि हमारा एप्लीकेशन कौन कौन सा डेटा स्टोर करता है, और ईटीसी वाला देखा जो हमारा सिस्टम में यहाँ पे स्टोर करता है, जो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा डायरेक्टरी है वो हमारा रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी कुछ नहीं है, जैसे सीडी करके रूट में चले जाता हूँ, ठीक है। सीडी पहले रूट फोल्डर में चले जाता हूँ, उसमें मैं एलएस करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो रूट वाला डायरेक्टरी है वो यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे सीडी करता हूँ और रूट के अंदर जाता हूँ। अब जैसे ही मैं रूट के अंदर गया, ठीक है, आप देखो दोबारा मैं यहाँ पे ही आ गया। मतलब आप समझ सकते हो ये एक होम पेज होता है, ठीक है। होम पेज जैसा आपका नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर होता है, जैसे होम काली, यहाँ पे जो रूट का नॉर्मल होम फोल्डर हैश रूट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, ठीक है, हैश टी एम पी। ये हमारा होता है टेम्पररी, जैसे टीएमपी से ही समझ आ रहा है, टेम्पररी डेटा जो है यहाँ पे स्टोर करता है। ये जो डेटा है ये एक या दो बार यूज होता है, जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे अपना डिवाइस, ये डेटा खत्म हो जाएगा। यानी आप टेम्पररी से ही समझ सकते हो, ये एक टेम्पररी डेटा होता है जो कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होता है। जैसे ही आप जो टेम्पररी ये यूज हो रहा होता है डेटा, जैसे ही आप सिस्टम रिस्टार्ट करते हो सिस्टम को, तो ये डेटा इरेज हो जाता है, ठीक है। या देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब मैं जाता हूँ सीडी रूट के अंदर, फिर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ और यहाँ पे देखो आपको टेम्पररी देख लिया, देखो टीएमपी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे सीडी स्लैश टीएमपी कर देता हूँ और यहाँ पे एलएस कर देता हूँ। तो ये वाला जो डेटा हमारे टेम्पररी के अंदर है, ठीक है, ये वाला जो डेटा है ये टेम्पररी यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे अपना डिवाइस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, तो ये जो सारा टेम्पररी जो डेटा स्टोर है ये सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे टेम्पररी फोल्डर का यहाँ पे काम होता है। फिर सीडी डॉट डॉट करके मैं बैक आ जाता हूँ और दोबारा एलएस कर देता हूँ। तो ये जो हमारे थे आज के फाइल जो लिनक्स की डायरेक्टरीज थे, जो कि इंपॉर्टेंट थे, मैंने कवर करा दिया। आगे जो आएंगे वो भी हम कवर करेंगे। और आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियोस आएगी वो हमारी नेटवर्किंग पे आएगी, ठीक है। हम लोग अब नेटवर्किंग पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी। नेटवर्किंग के अंदर हमें बहुत सारा कवर करना है, ठीक है। जैसे ओएसआई मॉडल है हमारा, टीसीपी आईपी मॉडल है, उसके बाद पोर्ट नंबर्स है, आईपी एड्रेसेस है, मैक एड्रेसेस है। ये सब आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है हम नेक्स्ट सीरीज जो है इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एथिकल हैकिंग की। पहले हम नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोर्ट नंबर्स जो है, मैक एड्रेसेस जो है, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस का, सब नेटिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको जो है समझ में कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है ये जो कोर्स है बिल्कुल डिटेल में होने वाला है। तो वो जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है, नेटवर्किंग का, वो हम सीसीएनए के पार्ट से लेंगे, ठीक है। वो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। तो उसके पार्ट में से हम जो है नेटवर्किंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट फेज जो है यहाँ पे
स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे, उसके जो भी बेसिक से सारे कवर कर देंगे, जो भी आता है उसमें। फिर हम जो है यहाँ पे CCNA का जो नेटवर्किंग कोर्स थोड़ा सा उसका पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेटवर्किंग का मैं ट्राई करूंगा डेली वीडियोस लाने की, ठीक है, जल्दी जल्दी वो कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।